केंद्रीय विद्यालय संगठन चेन्नई रीजन फर्स्ट प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है 2024-25। ये इंस्ट्रक्शंस है और ये क्वेश्चन पेपर है। जस्ट ये अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेना ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ रेफ़र करना हो तो इट इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन पेपर मुझे अच्छा लगा, स्पेशली एसएसटी का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो काफ़ी स्टैंडर्ड लगा। साइंस उतनी तो पल्ले नहीं पड़ेगी, बट एसएसटी का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था तो एसएसटी वाले क्वेश्चन पेपर को भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। इट्स अ वेरी गुड पेपर। 2-3 क्वेश्चन ही मैंने देखे थे, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, काफ़ी इम्प्रेसिव क्वेश्चन लगा। अब ये है एसएसटी का क्वेश्चन पेपर, देखेंगे इसको। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, दिस वेरी गुड क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चंस में निश्चित रूप से बच्चे जो है ना फंसेंगे, निश्चित रूप से अच्छे अच्छे बच्चे फंस सकते हैं इसमें, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ईयर या इवेंट्स नहीं ध्यान में है, फंसना ही। तो और इससे पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्होंने इस तरह के देने का प्रयास किया है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, आसान नहीं होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने। देखिए इसको, देखिए ध्यान से देखिए। ये तो मान ठीक है। फिर असर्शन रीजनिंग, ये केवल एक सही दो गलत, ओनली 1 सेकंड इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना एक टिपिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर आपको थॉरो ज्ञान नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कतें आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर। और इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चंस रीड आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, और केवल एक पर्पस ये है कि मैक्सिमम लोग देख सके जिनके पास एक्सेस नहीं है। ये जो चेन्नई रीजन के क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं। साउथ के सारे रीजन के क्वेश्चन पेपर जो है, कोई भी कैजुअल एटीट्यूड नहीं होता है क्वेश्चन पेपर बनाने में। ये सब थोड़ी विशेषता मुझे ये लगती है। मैं सारे क्वेश्चन पेपर को तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। सोशल साइंस के पेपर का ये मार्किंग स्कीम भी है, तो इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट, क्योंकि सारे आंसर्स पॉइंट्स में लिखे जाते हैं ना। तो वैल्यू पॉइंट्स किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, कभी भी पैराग्राफ बेस्ड आंसर नहीं लिखे जाना चाहिए। ये हमेशा लो स्कोरिंग, पैराग्राफ बेस्ड लिखने पर लो स्कोरिंग होगा निश्चित रूप से। मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आजकल काफ़ी आने लगे। पहले केवल हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन होता था, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने लगे। मैथ स्टैंडर्ड का ये आंसर की है। अभी आपने जो क्वेश्चन पेपर देखा मैथ स्टैंडर्ड का, उसी का आंसर की है। और बच्चों को ध्यान देना चाहिए किस प्रकार स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। हाफ ऑफ मार्क्स देखिए, हर स्टेप पर मार्क्स मिले हुए हैं, हाफ ऑफ मार्क्स।
इंग्लिश क्वेश्चन पेपर रीडिंग सेक्शन 22 मार्क्स 22 मार्क्स के रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बहुत ही ध्यान से और फास्ट रीडिंग की आदत होनी चाहिए, और जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है इस तरह ये इस सेक्शन में अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाता उन लोगों का जिनको लॉन्ग पैसेज पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो बीच बीच में डाइवर्ट हो जाते हैं, वो कैच नहीं कर पाते हैं पॉइंट्स को, और फिर इस तरह का, और पैसेज कहीं से भी आ सकते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो गई, वहाँ से कुछ आर्टिकल आया, एडिटोरियल से आर्टिकल आया, इस तरह से करके क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, इसलिए बच्चों को न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।